हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनमें मदर्स अपनी फीलिंग शेयर करती हैं कि मैम मेरी डिलीवरी हो गई है, लेकिन डिलीवरी के बाद एक गिलास पानी भी मुझे नसीब नहीं हुआ और डिलीवरी के बाद मुझे लगातार काम करने पड़ रहे हैं अपने घर के, मुझे कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। देखिए, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से कि कहीं कहीं पर तो जो डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है। 40 डेज़ तक उनको कोई भी काम नहीं करने दिया जाता, बराबर अच्छा सा खान पान कराया जाता है, सारी रेस्ट कराया जाता है, सारे काम कराए जाते हैं। बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद उनको ठीक से 2 दिन भी बिस्तर नसीब नहीं होता, उन्हें सारे काम खुद करने होते हैं और उसके बाद उनकी कमर में बहुत दर्द होता है और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये वीडियोस उन मॉमीज़ के लिए हैं जिनके घर में उनकी केयर टेक करने वाला कोई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो वो अपने लिए क्या कर सकती हैं। तो डियर मॉमीज़, देखिए, अगर आपके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है तो प्लीज़ हाउस हेल्प ज़रूर रखिए अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं। जैसे आपके कपड़े हैं, बर्तन हैं, झाड़ू है, पोंछा है, वो आप अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, कम से कम 10-15 दिन तक मत करिए, ठीक है। आपसे नहीं हो रहा मत करिए। अगर आप हाउस हेल्प रख सकती हैं तो प्लीज़ आप रख लीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, रात के समय जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो आप सिर्फ बच्चे को फीड कराने के लिए उठिए, बाकी के टाइम आप अपने हस्बैंड की ज़रूर हेल्प लीजिए कि वो बच्चे को रखें, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी इतनी वीक होती है, हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि उस समय यदि हमने केयर अपनी नहीं करी तो लाइफ टाइम तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो रात को जितना हो सकता है आप अपने बच्चे को फीड कराने के लिए उठिए, बाकी के टाइम आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए बच्चे को रखने में। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो जैसा कि आपने बताया कमर में बहुत दर्द होता है, तो आपको झुककर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। मार्केट में बच्चे को फीड कराने के लिए बहुत सारे आपको गैजेट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी हैं तो पीछे आप दीवार का सहारा लीजिए या आप चेयर लीजिए, चेयर पर बैठिए और पीछे पिलो लगाइए बैक पर, और नीचे भी एक पिलो लगाइए और उस पिलो पर आप अपने बच्चे को रखकर आराम से फीड कराइए। बच्चे को थोड़ा सा स्लैंटिंग रखिए, यानी थोड़ा तिरछा रखिए, एकदम सीधा नहीं, तिरछा रखिए। ऐसे आप फीड कराइए जिससे आपकी कमर में भी दर्द नहीं होगा और बच्चा भी आराम से दूध पी लेगा। नेक्स्ट, जब भी आपके 10-15 दिन हो जाएं, डिलीवरी के 10-15 दिन हो जाएं, तो आप अपनी कमर की डेली मालिश करवाइए। देखिए, सी सेक्शन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आपको अपनी मसाज ज़रूर करवानी है। जब आपका सी सेक्शन रिकवर हो जाए, वहाँ पर हीलिंग हो जाए अच्छे से, तब आप अपनी बॉडी की मसाज करवाइए। पेट वाला एरिया छोड़ दीजिए, आपके शोल्डर हैं, आपकी अपर बैक है, लोअर बैक है, मिड बैक है, वहाँ अच्छे से मसाज करवाइए। कम से कम महीने 2 महीने मसाज आप ज़रूर करवाइए। अपनी जांघों की, अपने घुटनों की, अपने लेग्स की, पूरे लोअर पार्ट की भी आपको अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करवाओगे तो आपकी जो मसल्स हैं जो वीक हो गई हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आप में मजबूती आएगी और कमर दर्द जो बहुत होता है वो कम होगा। कम से कम 30 दिन तक अपनी कमर की सिकाई बहुत अच्छे से करें। हॉट वाटर बैग मिल जाएंगे, उनको आप रखिए। डेली सोते समय आपको 2 टाइम अपनी कमर की सिकाई बहुत अच्छे से करनी है। जब पहले डिलीवरी हुआ करती थी तब जो जच्चा होती थी, जो जिनकी डिलीवरी होती थी, उनकी कमर के नीचे सिकाई बहुत अच्छे से करी जाती थी। कोयले की आग रख दी जाती थी कमर के नीचे और खाट पर जच्चे को लिटाया जाता था और नीचे से वो सेक कमर में पूरी बॉडी में लगता था। कम से कम 10-15 दिन तक होता था ऐसे। ये चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप हॉट वाटर बैग से डेली अपने कमर के नीचे वाले हिस्से की सिकाई करिए, लोअर बैक की सिकाई करिए, बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा। पैरों की, जांघ की, घुटनों की, पैर के तलवों की, इनकी भी खूब अच्छे से मसाज करिए, ठीक है। आपको नी पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नीज पेन लेडीज़ को होना स्टार्ट हो जाता है उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। खान पान एक डाइट चार्ट बना लीजिए। दूध लेना ही लेना है, क्योंकि आप दूध अच्छे से पियोगी तो बच्चे को भी अच्छे से दूध आएगा।
लाइट वेट खाना लीजिए, हैवी वेट मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बच्चे को पॉटी में दिक्कत हो सकती है, बच्चे का पेट फूल सकता है, इसलिए लाइट वेट खाना लीजिएगा। फल फ्रूट्स अच्छे से खाइए, दालें खाइए, दलिया खाइए, हरी मूंग की दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपकी जो मसाज से आपकी दर्द वगैरह नहीं होंगे, वो कम होंगे। आप प्रॉपर नींद लेंगी तो आपको रेस्ट जो आपको थकान है वो नहीं होगी। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने लिस्टेड करिए कि मुझे ये करना है, तो आप बहुत अपने आप को अच्छा फील करेंगी। साथ ही साथ जब आपका बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए तो वॉक ज़रूर करिए, मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, जो कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से आपको रिलैक्स कराएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन मदर्स के लिए जिनकी की केयर टेक बिल्कुल हुई ही नहीं है, तो वो खुद से अपने लिए क्या कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए ज़रूर करिए, तभी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को या हेल्दी मदरहुड को एंजॉय कर पाएंगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।